हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके जो अपकमिंग एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, आरओ एआरओ मेंस एग्जाम, उसके साथ साथ जो भी अन्य एग्जाम है जिसमें उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी जीएस पूछी जाती है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। इसी क्रम में आज है सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज भाग 144। इसमें भी आपको जीएस के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीएस के प्रश्न दिए जाएंगे। और जिन लोगों का अभी यूके ट्रिपल एससी अपकमिंग आबकारी परिवहन सिपाही का एग्जाम है, जिसकी अभी डेट आई नहीं है, आयोग की तरफ से जल्दी ही इसकी डेट आने वाली है। मार्च लास्ट वीक में, अप्रैल फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन स्टोर पे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको परचेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप एप्लीकेशन स्टोर पे भी जाके ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम देने से पहले टेस्ट सीरीज लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वो आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, या इवन यूपीएससी का एग्जाम हो, या आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम से पहले आपको फुल एंड प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। बाकी देखिए, जो हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है यूट्यूब वाली, इन सभी टेस्ट सीरीजों को आप अच्छे से फॉलो करना। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में, इस सेशन में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है हमारी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोगों ने चैनल के वीडियोस को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बहुत लोगों ने सब्सक्राइब तो किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया। तो नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो या कोई भी अपडेट आती है तो आप तक सूचना पहुंच पाए। बाकी हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। आज है सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 144। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत की महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से आगे निकल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दिसंबर के करंट अफेयर रखे गए हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी बीच में जिसमें ये बताया गया है कि 2029 तक, ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 2029 तक जो भारतीय मतदाता हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2029, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी सी उत्तर दिया है, सही उत्तर है इसका, ठीक है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2029 की मैं बात करूं तो कुल मतदाता जो होंगे 73 करोड़ तक हो जाएंगे, यानी कि 73 करोड़ तक मतदाता होने की यहाँ पे पूरी संभावना है 2029 तक। और जिसमें से 37 करोड़ महिलाएं होंगी और 36 करोड़ पुरुष होंगे, ठीक है। तो एक अच्छी न्यूज़ है, विमेन एम्पावरमेंट। अगर हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं, तो महिलाओं का आगे बढ़ना और महिलाओं का एक बैलेंस होना देश में लिंगानुपात का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक अच्छी न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैसे भी आप देखिए, लोकसभा में भी जो नारी वंदन अधिनियम आया था, जिसमें अब 33% रिजर्वेशन कर दिया गया है विमेंस के लिए, ठीक है। तो जितनी भी सीट्स है उसमें 33% जो होंगी महिलाएं होंगी। अब ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। देखिए, भारत में देखिए संविधान में पहले से है कि पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि 33% प्रतिनिधित्व तो होगा ही होगा। लेकिन हमारे उत्तराखंड में अलग है सिस्टम, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायती राज में पूरे 50% तक का क्या है, यहाँ पे आरक्षण है। यानी कि पंचायत की, मान लीजिए उत्तराखंड में अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 50 पूरी महिलाएं उम्मीदवार होंगी उसमें, ठीक है। वो ग्राम पंचायत वाला चुनाव हो, वो चाहे क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो। तो उत्तराखंड में तो 50 है, लेकिन संपूर्ण देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 33% की गारंटी दी जाती है। और ये जो अनुच्छेद है हमारा 243 घ है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 243 घ। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल में ही जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है। तो 2023 दिसंबर के करंट अफेयर में था, चर्चित था इस क्वेश्चन। एंड जो कोलकाता है, ये तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जगह कोलकाता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें आपने, ठीक है। तो बताना है आपको जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास से क्या, किससे रिलेट करेंगे, आर्थिक बुद्धि से क्या रिलेट करेंगे, संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो इनमें से देखिए अगर एक भी मैच करते हैं आपका काम बन जाएगा। जैसे मैं बात करूं ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी की मैं बात करता हूं, जीवन की गुणवत्ता, ठीक है। तो जीवन की गुणवत्ता किससे रिलेटेड है, स्वास्थ्य से, यानी कि डी का है 3, डी का मेरे पास आ गया 3, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक कर लो, डी का 3 केवल एक ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी में। कभी कभी मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपको यही देखना पड़ता है दोस्तों, एग्जाम में जब आप जाते हैं पेपर में, ये देखिएगा
एक क्वेश्चन से ही मतलब एक मैच से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डी में मैंने देखा जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। ऐसे आर्थिक विकास हो जाएगा, आर्थिक विकास किससे रिलेटेड है, संरचनात्मक परिवर्तन होता है इससे, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चरल यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। और आर्थिक बुद्धि की बात करें तो आर्थिक बुद्धि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी का हो जाएगा हमारा, नहीं माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर होगा, ठीक है, एक बार ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो पहले आर्थिक विकास का हो जाएगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन जो ए है इसका तो हो जाएगा डी, ठीक है। इसको लिख ही लेते हैं थोड़ा, इसमें नहीं तो कंफ्यूजन रहता है हमेशा। ए का हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसके बाद बात करता हूं मैं आर्थिक बुद्धि, आर्थिक बुद्धि, तो बी का हो जाएगा हमारा सकल वृद्धि होना चाहिए, बुद्धि नहीं होगा, वृद्धि होगा, तभी कंफ्यूजन होता था। आर्थिक वृद्धि जो है ये जीडीपी से रिलेटेड है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। बी का हो गया 2, ठीक, बी का हो गया 1, माफ कीजिएगा। और संपोषित विकास जो होता है रिलेट करता है किससे, ये हमारा संपोषित विकास रिलेट करेगा किससे, पर्यावरण से, जिसको हम बोल सकते हैं सतत विकास भी। सतत विकास पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल होता है ना। और ऐसे जीवन की गुणवत्ता हो गया स्वास्थ्य से। तो इस हिसाब से ऑप्शन बन गया 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 केवल ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। 33वें व्यास सम्मान से हाल में ही किसे सम्मानित किया गया है, तो 2023 दिसंबर में 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती जी को, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, पुष्पा भारती बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। और देखिए इनका एक संस्मरण है, यादें यादें और यादें, ठीक है। इस संस्मरण के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है सही, ठीक है। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र जो है, सुदूर संवेदन केंद्र रिमोट सेंसिंग हरिद्वार हैदराबाद में सही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, ये गलत हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में सही है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र है, सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है। जो सही कमेंट होगा उसको मैं आपका हार्ट दे दूंगा, जिससे उत्तर का पता चल जाएगा सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजर डी ऑनर से हाल में ही किस भारतीय को सम्मानित किया गया। हाल शब्द से आपको लगाना है कि दिसंबर के करंट अफेयर है, दिसंबर 2023 के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दिसंबर में दिया गया था किसको, आपका डॉक्टर VR ललितांबिका, ठीक है, ललितांबिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर VR ललितांबिका, ठीक है। और कौन है ये भैया, इसरो के वैज्ञानिक है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, साइंटिस्ट हैं इसरो के। भारत में वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अधिनियम से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा होगा, जल संरक्षण अधिनियम आ जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है, वायु संरक्षण अधिनियम आता है। तो वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था किस वर्ष में, तो राइट आंसर है 1981 में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। देखिए किसी भी एग्जाम में बैठ रहे तो जितने भी ये संरक्षण अधिनियम है इनको याद करके जाइएगा अच्छे से। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से हाल में ही किसे सम्मानित किया गया है, तो इस पुरस्कार को दिया गया है सुकुता पॉल कुमार को, राइट आंसर सुकुता पॉल कुमार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारी लेखिका हैं और इनकी एक पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर से सिलेक्टेड पोएम्स, ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 2011 के अनुसार अगर बात करें सेंसस ऑफ इंडिया में हम देखते हैं ग्रोथ रेट जो रहा था 10 साल का, ये रहा था कितना, तो राइट आंसर जगह इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 17.70%, ठीक है। भारत का जो ग्रोथ रेट रहा कितना था, दशकीय अवधि डिकेट जो पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट था 17.70% था। टाइम मैगजीन ने किसको पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के रूप में चुना, तो देखिए टाइम मैगजीन जो है एक मैगजीन है और बहुत फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे ये मैगजीन, एंड इसने 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना ये टेलर स्विफ्ट को चुना। अब जो लोग म्यूजिक का शौक रखते हैं वो जानते होंगे इनका नाम टेलर स्विफ्ट, ये एक अमेरिकन पॉप गायिका है, ठीक है, टेलर स्विफ्ट। बहुत से गाने इनके बहुत ही, मैं तो ज़्यादा सुनता नहीं इंग्लिश गाने, मुझे अपने हिंदी गाने और अपने पहाड़ी गाने ही अच्छे लगते हैं, गढ़वाली कुमाऊनी और हिंदी गाने, तो मैं तो कम ही सुनता हूँ। बट टेलर स्विफ्ट और जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम है लाइक टेलर स्विफ्ट है, ऐसे हम बात करें जस्टिन बीबर है, और साथ ही बहुत से हमारे सेलेना है भी एक हमारी गायिका,
और इसके अलावा और भी बहुत से हैं, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, बट म्यूजिक अच्छा बनाते हैं, बट इंग्लिश म्यूजिक मैं कम सुनता हूँ दोस्तों, और काफ़ी लोग कम सुनते हैं, तो उतना मेरे को है नहीं इनके कौन कौन से फेमस सॉन्ग हैं। बट ये याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, कहाँ की है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये यूएसए की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमेरिका की। अगला देखिए, टीसीपी या आईपी रेफरेंस फाइल की चार परतें कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए टीसीपी, ठीक है, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसमें रेफरेंस मॉडल की चार परतें होती हैं, और ये चार परतें होती है एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, तो राइट आंसर जगह इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है, जिन्होंने भी उत्तर दिया सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन दिसंबर में कहाँ पर किया गया। तो देखिए 10,000वां जन औषधि केंद्र खोला गया, और क्योंकि देखिए एक नंबर होता है जो कभी भी इंपॉर्टेंट होता है, 10,000वां हो गया, लाखवां हो गया, 10 लाखवां हो गया, करोड़वां हो गया, क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है ऐसे फैक्टों से। तो ये जो खोला गया देवघर में खोला गया है। ठीक है, देवघर झारखंड में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देवघर कहाँ पे है, झारखंड में। कभी कभी क्या कर सकता है, सीधे स्टेट पूछ लेगा देवघर में पूछ के, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि कहाँ पे है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका निकाय दिया है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, यानी कि हमारा हो गया ए का 4, इसको लिख लेता हूँ मैं, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, ए का हो गया हमारे पास 4। दूसरा है देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो विकास बैंक जो हमारा औद्योगिक विकास बैंक, ये हमारा स्थापित हुआ था कब, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1964। ठीक है, यानी कि बी का हो गया 1। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1948 में, यानी कि सी का हो गया हमारा 2। एंड भारतीय लघु उद्योग विकास निगम, ये 1990 में स्थापित हुआ था। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल जो हमारा सीडीबी जिसको बोलते हैं, सीडीबी 1990 में हुआ था, तो यानी कि डी का 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए ये सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान केंद्र के रूप में सबसे बड़ा मंदिर है, और ये आपका जय वाराणसी में बनाया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वाराणसी में। ठीक है, यहाँ बन गया है, उद्घाटन हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा आने वाले एग्जाम में। अगर इस मंदिर की बात करें तो प्राचीन और आधुनिक टेक्निक से बनाया गया है, और 7 मंजिला मंदिर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे देखिए अभी दुनिया में देखिए सबसे बड़ा मंदिर जो बन रहा है अबू धाबी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर बनेगा। अबू धाबी में ही देखिए, यहाँ पे भी मोदी जी गए थे, इनको न्योता आया था, उद्घाटन हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर देश से बाहर हाल में ही कहाँ पे बनाया गया, अबू धाबी में, जो कि यूएई में है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और भारत में देखा जाए तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी, क्वेश्चन बन सकता है। तो 22 जनवरी को 2024 को भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राम मंदिर से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही राम मंदिर के जो केस था, केस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो थोड़ा देखिएगा क्योंकि हाईलाइट था ये काफी टॉपिक। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है फिर से आपको। ठीक है, एक तरफ हमारे जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लीग वगैरह बनी थी वो है, उनके संस्थापक दूसरी तरफ दिए गए। होम रूल लीग की मैं बात करता हूं, तो होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने, एनी बेसेंट ने। ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और बात करें बी की, बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है, वल्लभ भाई पटेल से, तो बी का हो गया 3। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन, तो ये महात्मा गांधी यानी कि एम के गांधी, तो 1 हो गया। और स्वराज पार्टी का निर्माण किया था चित्तरंजन दास, सी आर दास ने, यानी कि डी का हो गया 2। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ही जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो 2023 में जो भारत की रैंकिंग रही जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, ये भारत रहा 7वें स्थान पे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 7वां। अगला क्वेश्चन है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अधिनियम आया और उससे रिलेटेड यहाँ पे दिए गए फैक्ट, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये रिलेट करता है भैया लॉर्ड मिंटो से, यानी कि जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी आई थी ना 1909 में, पृथक निर्वाचन प्रक्रिया लाई गई थी। तो ए का हो जाएगा इसमें 3, तो ए का 3 केवल ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आप पिक कर सकते हैं। देखिए एक ही से आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि ए का 3 है, बाकी किसी ऑप्शन में 3 है नहीं, तो आपका आंसर सीधे बन गया। भारत शासन अधिनियम की बात करें 1935, तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता मिली थी। ठीक है, और लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था, लखनऊ समझौते में क्या हुआ था आपका कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में नरम दल और गरम दल दोनों का मिलन हुआ था, जो कि पहले विभाजन हो गया था ना सूरत में।
और भारत शासन अधिनियम 1919 द्वैध शासन पद्धति इसमें शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 कॉप 28 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कॉप 28 जो आयोजित हुआ भाई इस बार का, ये आयोजित हुआ था कहाँ पे? दुबई में। ठीक है, दुबई कहाँ पे, कौन सी कंट्री में? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई क्विज का। ठीक है, तो 1916 का लखनऊ समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था। तो अभी मैं बता चुका हूँ 1916 में ही हमारा सूरत विभाजन जो हुआ था, नरम दल और गरम दल कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इन दोनों का मिलन होता है लखनऊ में 1916 वाले अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ए के मजूमदार भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, ए सी मजूमदार, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर गठबंधन कर लिया था किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस क्या करती है? अलायंस बनाती है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। तो दोस्तों ये था जीएस का टेस्ट पार्ट 144। आई होप आपने 20 में से 20 स्कोर किया होगा। और मेहनत करते रहो, करंट अफेयर्स से भी अपडेट रहो, और जीएस, उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी के जो भी टेस्ट आपके चैनल पे आ रहे हैं इनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, बाकी जिन लोगों का एग्जाम है आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही और आबकारी उप निरीक्षक का, वो लोग टेस्ट सीरीज जरूर इनरोल कीजिएगा। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और सभी को इसके लिए अवेयर करें। और अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का, जो भी आपको मोटिवेट करता है, गाइड करता है जीवन में, उसका सम्मान करें। और अपने से जो जूनियर हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें, उनको अच्छे से मोटिवेट करें, उनको अच्छी शिक्षा से आगे ले जाने के लिए आप प्रतिबद्ध रहें। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।